हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपने मिर्च हमले के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया। दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर मिर्च पाउडर से हमले के एक दिन बाद आम आदमी पार्टी ने बुधवार को भाजपा पर उंगली उठाते हुए कहा कि आप प्रमुख को मरवाने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। केजरीवाल ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि उन पर बार बार किए गए हमले सुनियोजित हैं और वे उन्हें मारना चाहते हैं। उन्होंने हरियाणा के सोनीपत में संवाददाताओं से कहा, यह स्पष्ट है कि हमले सुनियोजित हैं। हम उनकी राह में एक बाधा हैं। वे लगातार हम पर हमले करवा रहे हैं। मुझे लगता है कि भारतीय इतिहास में ऐसा एक भी मामला नहीं मिलेगा जब किसी मुख्यमंत्री पर 2 वर्षों में 4 बार हमला किया गया हो। उन्होंने कहा कि हमला उनकी पार्टी द्वारा दिल्ली में किए गए अच्छे काम का नतीजा है। केजरीवाल ने भाजपा पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा, वे महसूस करते हैं कि अगर आप लगातार सत्ता में रही तो लोग उनसे और उनकी साख के बारे में सवाल पूछने लगेंगे। इससे पहले दिल्ली में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने केजरीवाल को मारने के लिए पूरे हमले की योजना बनाई। सिसोदिया ने कहा कि अब जबकि भाजपा आप सरकार को दिल्ली के लोगों के लिए कार्य करने से नहीं रोक पा रही है, तो वे अब केजरीवाल को मारने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने केजरीवाल को फोन कर इस मामले में शिकायत दर्ज कराने के लिए कहा। सिसोदिया ने कहा, पुलिस की उपस्थिति में दिल्ली के मुख्यमंत्री पर हमला किया गया और वह हमें शिकायत दर्ज कराने के लिए कह रहे हैं। यह असंवेदनशील व्यवहार दिखाता है कि राजनाथ सिंह को इस हमले की जानकारी थी। उन्होंने कानून व व्यवस्था के लिए जिम्मेदार दिल्ली के उप राज्यपाल अनिल बैजल पर भी निशाना साधा। सिसोदिया ने कहा कि उपराज्यपाल ने हमले के बारे में कुछ नहीं बोला, यहाँ तक कि उन्होंने हमले के बारे में एक ट्वीट तक नहीं किया। केजरीवाल पर मंगलवार दोपहर 40 वर्षीय अनिल कुमार शर्मा ने मिर्च पाउडर से तब हमला किया जब वे दिल्ली सचिवालय में एक बैठक के बाद अपने कार्यालय से बाहर थे। हमले के तत्काल बाद शर्मा को दिल्ली पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। सिसोदिया ने दावा किया कि शर्मा भाजपा कार्यकर्ता है और उसने अपनी फेसबुक पोस्ट के जरिए केजरीवाल को अपशब्द कहे हैं। उन्होंने कहा, उसके फेसबुक पेज में लिखा हुआ है कि वह भाजपा बिजनेस का सदस्य है और उसके पहचान पत्र के अनुसार वह भाजपा नेता करण सिंह तंवर के घर के पास रहता है। उसने एक ही पोस्ट में केजरीवाल को अपशब्द कहे हैं और भाजपा जिंदाबाद का नारा लगाया है। सिसोदिया ने दिल्ली पुलिस पर भाजपा के इशारे पर काम करने का आरोप लगाते हुए कहा, इस सब से साबित होता है कि शर्मा का सीधे भाजपा से संबंध है। सिसोदिया ने कहा, दिल्ली पुलिस यह स्पष्ट संदेश दे रही है कि अगर कोई व्यक्ति केजरीवाल पर हमला करेगा तो उसके साथ सम्मानीय व्यक्ति जैसा व्यवहार किया जाएगा और चाय परोसी जाएगी। राहुल गांधी ने कहा, भाजपा आरएसएस देश के लोकतांत्रिक ढांचे को ध्वस्त करना चाहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को यहां कहा कि विभाजनकारी विचारधारा वाली भाजपा आरएसएस देश के लोकतांत्रिक ढांचे को तबाह करने के लिए अपने लोगों को सरकारी संस्थानों में भेज रहे हैं। राहुल ने यहां एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भगवा पार्टी मिजोरम नेशनल फ्रंट जैसे स्थानीय संगठनों के जरिए मिजोरम में प्रवेश करने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा आरएसएस जानते हैं कि वे 2019 आम चुनाव में जीत हासिल नहीं करने वाले हैं। राहुल ने कहा, वे जानते हैं कि वे अगला चुनाव नहीं जीतने वाले हैं, न केवल मिजोरम में बल्कि पूरे भारत में। वे लोग राजभवनों सीबीआई, आरबीआई, ईसीआई में अपने लोग भर रहे हैं ताकि लोकतांत्रिक संस्थानों पर हमला किया जा सके। इसके पीछे विचार यह है कि अगर वे हार भी गए तो भी इन संस्थानों में उनके लोग होंगे। उन्होंने राफेल सौदे से संबंधित मौजूदा विवादों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि उन्होंने कांग्रेस शासन में तय कीमतों से ज्यादा कीमत में लड़ाकू विमान खरीदे। राहुल ने कहा कि कांग्रेस विभिन्न लोगों, विभिन्न भाषाओं में सौहार्द की विचारधारा और समावेशिता पर विश्वास करती है। कांग्रेस भाजपा आरएसएस की एक ही तरह की विचारधारा को पूरे देश में लागू करने नहीं देगी। उन्होंने कहा कि वे विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं के लोगों को बांटना और एक दूसरे से लड़वाना चाहते हैं। राहुल ने यह भी दावा किया कि 10 वर्षों के कांग्रेस के शासनकाल में मिजोरम में प्रति व्यक्ति आय 2 गुना हुआ है। मिजोरम में 2008 से कांग्रेस की सरकार है और यहां 28 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं। भाजपा में पड़ी फूट, गोटे ने किया नई पार्टी का ऐलान।
धुलिया की भाजपा इकाई में टकराव बढ़ने के साथ ही फूट पड़ गई है। संगठन से नाराज भाजपा विधायक अनिल गोटे ने नई पार्टी का ऐलान करते हुए सीधे भाजपा को चुनौती दी है। अब धुलिया मनपा चुनाव में गोटे की पत्नी हेमा गोटे महापौर की उम्मीदवार होंगी। गोटे ने स्पष्ट किया है, भाजपा की ओर से की दगाबाजी के कारण उन्होंने नई पार्टी स्थापित करने का निर्णय लिया है। धुलिया मनपा का चुनाव 9 दिसंबर 2018 को होने जा रहा है। मंत्री सुभाष भामरे और गोटे के बीच पिछले कई दिनों से टकराव चल रहा था। नाराज गोटे ने पार्टी से इस्तीफा देने तक फैसला ले लिया था। उन्होंने पार्टी हाईकमान को अपना इस्तीफा भेजा था। हालांकि बीते रविवार को मुंबई के सह्याद्री अतिथि गृह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से हुई मुलाकात के बाद मामला रफा-दफा होने की बात कही जा रही थी। मुख्यमंत्री ने साफ किया था, अनिल गोटे के सारे गिले शिकवे दूर हो गए हैं। वे पार्टी से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। पार्टी में कोई आंतरिक गुटबाजी नहीं है। गोटे पार्टी में बने रहेंगे और पार्टी के निर्देश पर काम करेंगे। गोटे के नेतृत्व में ही धुलिया महानगर पालिका का चुनाव लड़ा जाएगा। पार्टी प्रदेशाध्यक्ष राव साहेब दानवे बातचीत के जरिए सारी समस्याओं की हल निकाल लेंगे। अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा शासित राज्यों में किसान आत्महत्या सबसे ज्यादा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यहां मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी को किसान विरोधी करार देते हुए कहा कि देश के जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं, वहां किसान आत्महत्या सबसे ज्यादा हुई है। मध्य प्रदेश में सपा उम्मीदवारों के प्रचार के लिए भोपाल पहुंचे अखिलेश ने मंगलवार को पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया और संवाददाताओं से चर्चा की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात करती है, मगर मध्य प्रदेश का किसान सबसे दुखी है। भाजपा ने प्रदेश और देश में किसानों से किया वादा पूरा नहीं किया, इसलिए जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां से किसान आत्महत्या की खबरें सबसे ज्यादा आ रही हैं। अखिलेश ने आगे कहा कि आंकड़े बताते हैं कि 4.5 साल में भाजपा की सरकारों में करीब 40,000 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं। भाजपा का किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा महज धोखा रहा है। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों को भुगतान करने का झूठा वादा किया गया। भाजपा का आज तक का रिकॉर्ड है, जो वादा घोषणा पत्र में किया वो कभी पूरा नहीं किया। यादव ने कहा, सपा ने अपनी कथनी और करनी में कभी भी फर्क नहीं रखा है। हमने घोषणा पत्र में जो भी लिखा उसे अमल में लाने का काम किया। वर्ष 2012 में उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह ने घोषणा पत्र जारी किया था। वर्ष 2017 में जब हम चुनाव में गए 90% काम पूरे हो चुके थे। उन्होंने आगे कहा कि सपा का मानना है कि बिना किसानों को आगे बढ़ाए विकास नहीं किया जा सकता। अखिलेश ने कहा, जब तक अल्पसंख्यक, आदिवासी, पिछड़े वर्ग को न्याय नहीं मिलेगा तब तक विकास अधूरा है। समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र अन्य पार्टी के पत्रों की तरह नहीं है। मध्य प्रदेश में सपा गोंडवाना पार्टी के साथ मिलकर इसे अमल में लाएगी। समाजवादियों ने उत्तर प्रदेश में 3.5 लाख परिवारों को लोहिया आवास दिया। मध्य प्रदेश में 5 लाख का आवास देंगे। यूपी में बेअंदाज भाजपा नेता की गाड़ी ने युवक को उड़ाया, पब्लिक ने की जमकर धुनाई। थाना मेडिकल क्षेत्र गढ़ रोड पर भाजपा नेता की गाड़ी की चपेट में एक युवक आ गया। इस हादसे के बाद युवक की हालत काफी गंभीर है और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि घायल युवक जॉब से घर लौट रहा था। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।